हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 228 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हांगवू किंगटियान जैसे उस घड़े के अंदर से बाहर निकलता है, उसी वक्त जू फैन का पंख उसकी गर्दन के पास से गुजरता है। हांगवू किंगटियान जल्दी से अपनी गर्दन को पीछे की तरफ झुकाते हुए अपने आप को बचाता है और कहता है, लड़के ने तो अभी अभी मेरी गर्दन ही काट दी होती, ये लड़का तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। फिर साथ ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए जू फैन के पंख को पकड़ लेता है और उसे कहता है, जू फैन, यहाँ पर तुम ही सिर्फ अकेले हो जो कि मुझे चैलेंज कर सकता है। तुम्हारे अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझसे फाइट करने की हिम्मत रखता हो, इसलिए आज तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से मरना पड़ेगा। वो जू फैन के पंख को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और साथ ही अपने पंच को रेडी करता है जू फैन के पेट में एक जबरदस्त गूंसा मारने के लिए। लेकिन जैसे ही वो जू फैन को पंच मारने लगता है, उसी वक्त जू फैन अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज करता है और उसके हाथ से निकल जाता है। हांगवू किंगटियान कहता है, ये उस अजीब सी टेक्निक को फिर से यूज कर रहा है। जू फैन बड़ी स्पीड के साथ फिर से उसके पीछे की तरफ चला जाता है और अपने पंख के साथ उसकी कमर के ऊपर अटैक करता है। हांगवू किंगटियान कहता है, इसकी ये वाली स्पेशल टेक्निक मुझे अभी तक इसकी समझ नहीं आई, ये तो स्पेस में अंदर बाहर जा रहा है, ये एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो रहा है। मैंने इसकी इस टेक्निक को रोका नहीं तो फिर इससे फाइट करना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको पकड़ ही नहीं पा रहा। जू फैन बड़ी स्पीड के साथ कभी एक साइड से आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है, तो कभी दूसरी साइड से उसके ऊपर अटैक करता है। हांगवू किंगटियान कहता है, मुझे कब तक इससे इसी तरह मार खानी पड़ेगी। साथ ही वो चिल्लाकर कहता है, नहीं, मुझे यहाँ पर इससे मार नहीं खानी। और फिर वो साथ ही अपने साथियों से कहता है, तुम सभी लोग वहाँ पर खड़े इसका इंतजार किसका कर रहे हो, जल्दी से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। स्पेक्टर ड्रैगन चिल्लाकर उसे कहता है, लेकिन यंग मास्टर, आपने तो कहा था कि हमें अपनी फॉर्मेशन को अभी एक्टिवेट नहीं करना, अभी टाइम नहीं हुआ। हांगवू किंगटियान चिल्लाकर उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर और ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, चलो जल्दी से इस फॉर्मेशन को ओपन करो। स्पेक्टर ड्रैगन उसके गुस्से की वजह से बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने साथियों से कहता है, चलो जल्दी करो और अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। और वो सारे जल्दी से अपनी अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। तो ये वाली अरे फॉर्मेशन स्पेस को सील करने के लिए है और वहाँ पर एक बड़ा सा क्यूब बन जाता है। यहाँ पर अंदर की स्पेस को वो लोग सील कर देते हैं। जू फैन अपने आसपास देखता और कहता है, फॉर्मेशन की मदद से इन्होंने स्पेस को सील कर दिया है, यानी कि अपने टेलीपोर्टेशन वाले मैजिक को मैं यहाँ पर यूज नहीं कर सकता। जू फैन बाहर की तरफ सर लैंगवू चैंग की तरफ देखता और कहता है, मुझे लगता है कि वाकई में उसने मेरे खिलाफ ये प्लान बनाया है। उसे पता है कि मैं यहाँ पर किसी किस्म के स्पेस मैजिक को यूज कर रहा हूँ। लेकिन साथ ही नेक्स्ट सीन सर लैंगवू चैंग का दिखाया जाता है। सर लैंगवू चैंग वहीं पर खड़े सोच रहे होते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ ज्यादा जल्दी कर दी है, अभी इन्हें अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए था। सर लैंगवू चैंग कहते हैं, जितना मुझे पता है कि ये लड़का अरे फॉर्मेशन की मास्टरी को अच्छी तरह से जानता है। अगर इन लोगों ने इसको जल्दी से बना लिया है और जू फैन के पास काफी सारी स्ट्रेंथ है, तो वो बहुत ही जल्दी इस अरे फॉर्मेशन की मास्टरी को जान लेगा, इस अरे फॉर्मेशन को कैंसिल कर सकता है। हमें तो इस अरे फॉर्मेशन को थोड़ी देर बाद बनाना चाहिए था, जबकि इसकी स्ट्रेंथ कम रह जाती, इसे ऑफ गार्ड पकड़ा जाता। मास्टर हांगवू सर लैंगवू चैंग से कहते हैं, तुम्हारी बात तो ठीक है कि इन्हें फॉर्मेशन को जल्दी नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन हांगवू किंगटियान वहाँ पर उस लड़के के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाता। साथ ही वो सर लैंगवू चैंग से पूछते हैं, सर लैंग, मुझे ये बताएं, जबकि हमने इस फॉर्मेशन को जल्दी बना लिया है, तो क्या इस लड़के के पास कोई ऐसा चांस है कि इस फॉर्मेशन को तोड़कर वो बाहर निकल जाए। सर लैंगवू चैंग कहते हैं, हालांकि ये लड़का रे फॉर्मेशन की मास्टरी को अच्छी से जानता है, लेकिन फिर भी इस फॉर्मेशन को तोड़ पाना उसके लिए ज्यादा आसान नहीं है, बहुत ही कम चांसेस है, सिर्फ 1%। मास्टर हांगवू कहते हैं, अगर सिर्फ 1% चांसेस है तो फिर तुम इसके लिए इतने ज्यादा परेशान क्यों हो। सिर्फ 1% के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें डरने की जरूरत है, क्योंकि 1% चांस बहुत ज्यादा कम है। सर लैंगवू चैंग कहते हैं, लेकिन जब मैं कभी चाल चलता हूँ तो 1% चांस को भी नजर में रखा जाता है, 1% चांस भी चांस है। अगर हम लोग यहाँ पर अपनी विक्ट्री को इंश्योर करना चाहते हैं, अपने प्लान को डबली चेक करना चाहते हैं, तो हमें 1% का मौका भी किसी को नहीं देना चाहिए। जू फैन भी अभी उसी अरे फॉर्मेशन की तरफ देख रहा होता है। जू फैन कहता है, ये तो एक 6th ग्रेड की सीलिंग अरे फॉर्मेशन है, जिसको माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट अरे फॉर्मेशन कहा जाता है। इस फॉर्मेशन के अंदर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसके अलावा इसमें एग्जिट का कोई भी रास्ता नहीं है। और इस फॉर्मेशन के अंदर जितना भी एरिया है, इस सभी में स्पेस को लॉक कर दिया गया है। मैं यहाँ पर दोबारा अपनी टेलीपोर्टेशन वाली टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। जू फैन कहता है, अब जबकि मैं अपनी टेलीपोर्टेशन की टेक्निक को यूज नहीं कर सकता और यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता, तो फिर मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। और साथ ही वो हांगवू किंगटियान को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। जू फैन कहता है, सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो यहाँ पर फाइट करके जीतूं और हांगवू किंगटियान को मार डालूं, या फिर इसके हाथों से मर जाऊं। हांगवू किंगटियान भी बहुत ज्यादा खुश होता है, वो अपनी उस टेक्निक को यूज नहीं कर पाएगा और वह भी फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो दोनों ही फिर से अपने पंचेस को टकराते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में एक बहुत ही तेज फाइट स्टार्ट होगी। अब जू फैन क्योंकि अपनी टेलीपोर्टेशन वाली टेक्निक को यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो दोनों ग्राउंड पर रहते हुए आपस में फाइट कर रहे हैं। हांगवू किंगटियान उसे पंचेस मार रहा है और जू फैन उसे पंचेस मार रहा है और वो दोनों एक दूसरे को पंचेस मार रहे हैं। एक बार जू फैन पंच खाता है तो दूसरी बार हांगवू किंगटियान पंच खाता है। दोनों की पावर लेवल तकरीबन सेम है। जू फैन अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज नहीं कर पा रहा। थोड़ी देर की फाइट के बाद जब वो थक जाते हैं तो दोनों की हालत काफी खराब होती है। हांगवू किंगटियान भी जू फैन से कहता है, जू फैन, तुम यहाँ पर अपनी और कोई टेक्निक्स को यूज क्यों नहीं कर रहे। लगता है कि अभी भी तुम्हारे पास कोई ना कोई
स्पेशल टेक्निक जरूर होंगी। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो। वाकई में जू फैन काफी ज्यादा थक चुका है और उसके पास जो पर्पल लाइटनिंग है वो भी कम होती जा रही है। यहीं पर बाहर का सीन दिखाते हैं। जी शेंग कहता है हांगबो किंगटियान तो वाकई में बहुत ज्यादा स्कैरी है, जहाँ तक कि उसे पता है कि उसका सामना जू फैन जैसे एक मॉन्स्टर के साथ है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर रहा, वो अपनी स्ट्रेंथ को हाइड कर रहा है। मास्टर क्यूबाई उसे कहते हैं नहीं, तुमने गलत सोचा, वो यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को ही यूज कर रहा है। मास्टर क्यूबाई उनसे कहते हैं उसे शुरुआत से ही अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जू फैन जहाँ पर फुल स्ट्रेंथ के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहा है, वो भी इस फाइट की शुरुआत से। और जू फैन के पास जितनी पावर है वो बहुत ज्यादा है, हांगबो किंगटियान उस सभी को अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अब जू फैन काफी ज्यादा थक चुका है और उसकी बॉडी के ऊपर जो पर्पल लाइटनिंग है वो फेड होती जा रही है। अभी तक जू फैन उसके साथ जो फाइट कर रहा था वो सिर्फ पर्पल लाइटनिंग की वजह से थी। पर्पल लाइटनिंग उसे बूस्ट दे रही थी, उसी की वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही थी। उसकी पर्पल लाइटनिंग उसको साथ साथ स्पीड और पावर तो दे रही थी, लेकिन साथ साथ उसकी बॉडी को अंदर से कंज्यूम कर रही थी, यानी कि उसकी एनर्जी डिप्लीट होती जा रही है। जैसे जैसे वो आगे फाइट करता जाएगा उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम रहती जाएगी। अब तो जू फैन और हांगबो किंगटियान के दरमियान में सिर्फ एक डेथ मैच बचा है। इन दोनों की फाइट में एक मरेगा और एक जिंदा रहेगा। जू फैन के चांसेस कम है, क्योंकि जू फैन पहले अपने टेलीपोर्टेशन वाले मैजिक को यूज कर रहा था। अब जबकि एक बड़ी फॉर्मेशन की वजह से स्पेस को सील कर दिया गया है, इसलिए वो अपने टेलीपोर्टेशन वाले मैजिक को यूज नहीं कर सकता। वो हांगबो किंगटियान का मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। मास्टर क्यूबाई कहते हैं अगर मैंने सारी बात का सही अंदाजा लगाया है तो मुझे लगता है कि हांगबो किंगटियान इस बैटल को जीत चुका है। नेक्स्ट सीन फिर से हमारी फाइट का दिखाया जाता है। जू फैन बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और हांगबो किंगटियान को पंच मारता है। हांगबो किंगटियान अपने हाथों को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है। जू फैन के पास अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची कि वो फुल स्ट्रेंथ के साथ हांगबो किंगटियान के ऊपर अटैक कर सके। सिस्टर जिया और सिस्टर चूचू दोनों ही बाहर खड़ी जू फैन के लिए रो रही होती हैं। जू फैन की पर्पल लाइटनिंग बहुत ज्यादा कम रह चुकी है। जब वो लास्ट पे से पंच मारने लगता है तो हांगबो किंगटियान कहता है यही मौका है, और साथ ही वो अपनी इंपीरियल टायरेंट बॉडीगार्ड को यूज करते हुए उसके पंच के साथ अपने पंच को टकराता है, और इस बार जू फैन का पंच उसके पंच को ब्लॉक नहीं कर पाता और जू फैन ग्राउंड के ऊपर पटक जाता है और साथ ही उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे वो दोबारा उठने लगता है हांगबो किंगटियान आगे बढ़ता है और उसकी चेस्ट के ऊपर अपना पाँव रख लेता है। हांगबो किंगटियान उसे कहता है बस यही तुम्हारी औकात है, मेरे पाँव के नीचे रहना। क्या अब तुम मुझे और कोई स्पेशल टेक्निक नहीं दिखाने वाले? क्या तुम अभी भी अपनी टेक्निक्स को छुपा कर रखोगे? हांगबो किंगटियान जू फैन से कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं इस बात को नोटिस नहीं करूंगा कि शुरुआत में तुम्हारे पास लाइटनिंग बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब तुम्हारी लाइटनिंग खत्म होती जा रही है। हालांकि उस लाइटनिंग की वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा पावर मिली थी और बहुत ज्यादा स्पीड मिली थी, लेकिन वो पर्पल लाइटनिंग तुम्हारी बॉडी को अंदर से खा रही थी। हांगबो किंगटियान अपने पाँव को उठाता है और जू फैन की चेस्ट के ऊपर जोर जोर से मारना शुरू करता है और उसे कहता है मैं एक किंग हूँ और तुम शुरुआत से ही मुझसे फाइट करने के लायक नहीं थे, तुम बहुत ज्यादा वीक हो। और जू फैन बेचारे की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है और उसकी आंखों के अंदर से रोशनी भी गायब हो गई है, जैसे कि वो यहाँ पर फेड होते हुए बेहोश हो चुका है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 228 का भी एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।